हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे 3 का ए नंबर क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है फाइंड लिमिट x0 रूट अंडर एक्स प्लस 5 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। ठीक है, ये है आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लिमिट दिया रहता है और ये वैल्यू बस हल्का बदल जाता है, लेकिन बनाने का तरीका एज यूजल हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये वैल्यू है ना इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया एक्स प्लस 5 रूट अंडर माइनस रूट ये। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इसका जो न्यूमरेटर है, ठीक है, ये चीज़ को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ के साथ, मतलब ऊपर नीचे ऊपर वाले पार्ट के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझे? तो ये एज इट इज़ जो है मैंने पूरा फॉर्मूला सेम लिख दिया। और यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसका साइन बदल दूंगा, यानी कि ये जो माइनस है इसको बस बीच में प्लस कर दूंगा और ऊपर नीचे के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली। समझ गए? तो अब सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला पार्ट देखिए, तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं, ये वाला पूरा पार्ट को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो क्या हो गया a माइनस बी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो ये क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, a प्लस बी और a माइनस बी को आप क्या लिखते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे भी ये पूरा पार्ट क्या हो गया a हो गया। तो जब हम लोग इसका a स्क्वायर बोल रहे हैं तो रूट अंडर एक्स प्लस 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सिंपली एक्स प्लस 5 हो जाएगा ना, रूट अंडर एक्स प्लस 5 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 5। तो रूट रूट कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स प्लस 5, है ना। तो बस ये एक्स प्लस 5 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी b का स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली रूट रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 5, है ना। डिवाइडेड बाय नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे के साथ, तो रूट एक्स इंटू ये पूरा वैल्यू। तो ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को। सिंपली सॉल्व करेंगे, ये प्लस 5 माइनस 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा x और ये नीचे हम लोगों का एज इट इज़ रहेगा, है ना। उसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा, ये x है ना, तो आप x को कैसे लिख सकते हो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हो। ठीक है, मतलब x रूट एक्स का मतलब क्या हुआ ना, x हाफ, यानी कि x का हाफ हो गया। तो x हाफ इंटू एक्स हाफ क्या हो जाएगा, फुल x हो जाएगा। तो बस वही लिखा हूँ कि अगर मैं x को चाहूँ तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूँ। तो मैंने वही किया। तो अगर मैं x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखूंगा तो नीचे वाला रूट एक्स एक ऊपर वाला रूट एक्स को काट देगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ रूट एक्स बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा, तो ये रूट एक्स प्लस 5 और रूट 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत सिंपल सा था, बस हल्का हल्का सा दिमाग लगाना है। ये वाला पार्ट को बस बदले, यहाँ पे माइनस था तो इसको प्लस करके ऊपर नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे ये a माइनस बी और a प्लस बी का b वाला चीज़ सोचे और फिर जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए। तो ये यहाँ से रूट हट जाएगा, एक्स प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ से रूट 5 का रूट हट जाएगा, 5 हो जाएगा। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, x हो जाएगा। इस x को हम लोग रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। नीचे वाला रूट एक्स से एक ऊपर वाला रूट एक्स कट जाएगा, ऊपर से रूट एक्स बचेगा, नीचे ही एज इट इज। ठीक है, बस इतना कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब ये आगे और सॉल्व नहीं हो सकता है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये लिमिट वाला पार्ट को भी लेके आ जाऊँगा। तो नाउ लिमिट ऑफ एक्स इक्वल टू, मतलब जो है एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो लिमिट ऑफ एक्स इक्वल टू, ये चीज़ को मैंने सॉल्व किया है ना, यहाँ पे ये चीज़ को सॉल्व करके ये लाया हूँ, तो मैंने बस वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है, रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 प्लस रूट 5, है ना। और फिर अब मैं क्या करूँगा, लिमिट एक्स इक्वल टू 0, मतलब कि एक्स की जगह पे 0 का वैल्यू को पुट कर दो। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ का 5 का 5, तो क्या हो जाएगा 0 रूट 5 प्लस रूट 5, है ना। तो रूट 5 प्लस रूट 5 क्या होता है भाई, कुछ भी हो क्या होता है, 0 डिवाइडेड बाय मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो वो तो 0 ही होने वाला है, तो डायरेक्ट 0 लिख दिया। तो ये हो गया मेरा आंसर फाइनल। ठीक है, तो बस इस तरह का एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था। दिखने में लगता है भाई क्या लिमिट करना है, क्या करना है, बस ये लगाओ, बस ये चीज़ को ये माइनस के साथ प्लस करके किए, बाकी सब कुछ तो एकदम होते ही चला गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग 3 का बी नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बोल रहा है इफ़ y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 का पावर 5/7, तो फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स यानी कि डिफ्रेंशिएशन करने बोल रहा है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना ये जो वैल्यू है y के अंदर जो वैल्यू है इसको u मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, p मानो q मानो कुछ भी मानो, यहाँ पे मैं u मान रहा हूँ। तो u इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 जो है वो। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सो y इज इक्वल टू क्या है, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो गया, u का, मैंने इस चीज़ को मैंने u माना है, तो क्या हो गया y इज इक्वल टू u का पावर 5/7,
है ना, तो u का पावर 5/7 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन है ना इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, है ना, W/2 मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको हम लोग सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, है ना। डिफ्रेंशिएट करना मतलब इस y को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट करना मतलब dy/dx को y पे डिफ्रेंशिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा dy/dx नॉर्मल, और फिर इस वाले पार्ट को भी डिफ्रेंशिएट कर दो। अच्छा मैं मान के चलता हूँ ना कि यार आप लोग को बेसिक डिफ्रेंशिएशन आता होगा, ठीक है, और चलिए नहीं आता है तो फिर हम लोग कैसे इसको करेंगे, तो यहाँ देखिए ये वाला पार्ट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको आप ऐसे समझो dy/dx कर रहा हूँ मैं, और क्या, तो u का पावर 5/7 को, तो देखिए इसका ना फॉर्मूला होता है, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा है a का पावर n है फॉर्मूला में, तो जब आप ऐसा कोई सी वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या होता है कि जो पावर वाला वैल्यू है ना वो सामने आ जाता है, फिर मल्टीप्लाई a का a होता है और इस पावर में से एक माइनस हो जाता है तो n-1 हो जाता है, तो ये होता है ना डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला, सिंपली इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ हो रहा है ना, a का पावर n बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पहले तो पावर सामने आ जाएगा, जैसे यहाँ पे n सामने आ गया तो यहाँ पे 5/7 है तो 5/7 सामने आ गया, फिर इंटू बेस जो है बेस यानी कि u है यहाँ पे u, और फिर क्या होता है n-1 हो जाता है, तो यहाँ पे 5/7 -1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो देखिए वही चीज़ लिखा हूँ 5/7 यानी कि जो पावर है वो पहले n आ गया सामने, फिर u और फिर n में से -1 तो 5/7 -1, और फिर du/dx, क्योंकि हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो यहाँ पे जो u है वो आप लोगों का du/dx हो जाएगा, है ना। तो आप इसको ऐसे दो फॉर्मेट में समझ सकते हो कि एक तो भाई कि ये कोई वैल्यू है इसका पावर में है, और फिर ये आखिरी वैल्यू यानी कि u है तो इसलिए du/dx हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया, इसको सॉल्व कीजिए तो 5/7, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5/7 -1 करेंगे तो -2/7 आएगा, तो 5/7 u का पावर में -2/7 इंटू du/dx, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, ये du/dx जो है इसका वैल्यू को भी फाइंड करना होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ का वैल्यू नहीं मिला है मेरे को, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या होगा, पहले तो हम लोग अपना जो एक्सपेंड u जो है उसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो u क्या है, u हम लोगों ने इसको माना था तो वो मैंने लिख लिया। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, नॉर्मल मल्टीप्लाई ये दोनों को ब्रैकेट के अंदर वाला वैल्यू को, तो इसको ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसको ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, सिंपल जो करता हूँ, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², फिर x इंटू 2 तो 2x हो गया, -1 इंटू एक्स तो -x, और -1 इंटू 2 तो -2, सॉल्व करेंगे ये आएगा x³ प्लस x² -2x, तो u का वैल्यू आ गया हम लोग का ये, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, u को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे du/dx है तो हमको ये पता चल गया कि ये डिफ्रेंशिएट किया गया है ना, क्योंकि अगर इसको आप dy/dx u कर मान सकते हो ना, तो यानी कि इसको हम लोग को u को डिफ्रेंशिएट करना होगा तब जाके du/dx आएगा। तो यहाँ पे देखिए du/dx आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करना मतलब क्या कि ये पूरा वैल्यू को dy/dx कर दो, तो x³ प्लस x² -2x, है ना। इसको सॉल्व करेंगे वही a का पावर n वाला फॉर्मूला, तो यानी कि सब पे 16 बनेगा, पहले dy/dx इसका होगा, तो x का पावर n, है ना, मैं क्या बोला था x सामने मतलब पावर जो n है वो सामने आ जाएगा तो 3 हो गया, फिर x का x और n-1 कर दो तो 3 - 1 2 हो गया, फिर प्लस यहाँ पे भी सेम n है, n सामने आ जाएगा 2 हो जाएगा, फिर x का x और n-1 यानी कि 2 - 1 1, तो 1 को क्या ही लिखना, सिर्फ 2x लिख दो और -2। अब देखिए यहाँ देखिए ये 2x को कैसे किए, तो जब अगर कोई ऐसा वैल्यू रहता है मान लीजिए 2x है, ठीक है, तो इसमें जो कांस्टेंट वाला वैल्यू होता है ना उसको पहले बाहर निकाल दो, ठीक है, तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, और अब क्या होगा d/dx का x के साथ हो जाएगा, यानी कि अंदर जो वैल्यू है उसके इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए एकदम इंपॉर्टेंट, अगर मैं x वैल्यू का मतलब x मतलब जो सिर्फ एज अ x है, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ ना तो इसका वैल्यू आता है 1, याद रखिएगा यहाँ पे मैं x बोल रहा हूँ, x मतलब यहाँ पे x अपना x ही प्ले कर रहा है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि x कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें ABCD कुछ भी आ सकता है 1 2 3, नहीं, यहाँ पे x मतलब x, तो अगर मैं x का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो वो 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1 2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2, समझ गए। तो ये मैंने क्या किया, पूरा डिफ्रेंशिएट कर दिया, dy/dx हम लोग को आ चुका है। अब हम लोग को क्या करेंगे, फाइनल आंसर जो है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, तो dy/dx क्या हो गया, तो 5/7 u का पावर -2/7 वो मैंने लिख दिया, है ना, और u की जगह पे मैंने जो वैल्यू था रियल वैल्यू उसको पुट कर दिया, तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस x - 1 x + 2, है ना, यहाँ पे देख रहे बस u की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया 2 का पावर 7, और फिर ये du/dx का वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे फाइंड किया है, तो ये क्या है हम लोग का 3x² + 2x - 2 है, तो ये हम लोग का हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको 2 लाइन में एक्सटेंड करके लिख सकते हो, फाइनल आंसर में dy/dx पहले ये वाला पार्ट लिख दो, उसके बाद u का वैल्यू को
यू की जगह पे यू का वैल्यू पुट करो और ये डी यू बाई डी एक्स की जगह पे डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करो और तब जाके आंसर लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से आपने वैल्यू को निकाल दिया। समझ गए? तो यही था क्वेश्चन नंबर बी। आशा करता हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।